ये सच्चा सौदा एक ऐसी बेमिसाल मिसाल बना है जिसने ऐसे ऐसे घरों को जो नरक के मानिंद बन गए थे स्वर्ग में बदल दिया। ऐसे ऐसे परिवारों को जिनके घर में 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, साईं मस्ताना जी दाता रहबर के सच्चे सौदे ने आज उनको जहाजों पे सैर करवा दी। सूफी रूहानी फकीर अगले जहान का हर चीज बताते हैं, लेकिन साईं जी ने तो दोनों जहान की जिम्मेवारी ले ली कि यहां वहां कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक पैर यहां जब तक टिका रहेगा तब तक भी दूसरा पैर सचखंड में। इसका बहुत बड़ी मीनिंग्स है, बहुत बड़ा मतलब है। जीते जी आप परमपिता परमात्मा को देख सकते हैं। और चुटकियों में शब्द कितने रहे? 5, 3, अब 1। और ये कोई नई चीज नहीं। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने पहले पिछली बार भी आपको बताया था, जब 3 शब्द किए थे 5 से 3, तो क्यों किंतु परंतु वाले तो तैयार बैठे होते हैं। बेपरवाह जी के सामने कहा कि जी 5 के बिना तो अंदर की धुन सुनेगी नहीं। तो बेपरवाह जी ने तब ये वचन, कुछ ऐसे सेवादार यहां पुराने बैठे होंगे जिन्होंने वो सुने होंगे, हमने सुने थे। तो बेपरवाह जी ने तब वचन करे कि आप 3 की बात करते हो, सतगुरु चाहे तो 1 ही काफी है। तो भूल गए आप, किसी के याद ही नहीं था कि यार ऐसा भी होगा, पर अब ऐसा हो गया। अब 3-5 वालों को चक्कर पड़ा हुआ है। यार बड़े हैं हमारे, बड़े बड़ा है, ये नए जो आ रहे हैं 1 में ही काम हो रहा है। घबराओ मत, आपका 5 में हो लेगा, 3 वाले का 3 में हो लेगा, डरो मत, असर उतना ही होना है, परवाह ना करो। कहते नहीं जी वो लेना आसान है ना, थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट ढूंढते हैं ना सारे। तो कहने का मतलब बेपरवाह जी ने जैसे जैसे कलयुग का ओर बढ़ता गया तो अपने वो तरीकों को उसी तरीके से अपनाया कि आज छोटा बच्चा भी उस एक शब्द को लेके अच्छे से भक्ति कर सकता है। फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, अब 3 शब्द भी उनको बड़े लगते थे, अब 1 लेना वो फट याद कर लेते हैं। हमारे बोलते बोलते याद कर लेते हैं, बाद में याद कम ही करवाना पड़ता है। आज का टाइम बहुत ही खतरनाक है, आने वाला टाइम परमपिता जी के वचन और भी खतरनाक। लेकिन जो दाना धुरी के साथ जुड़ा है वो पिसता नहीं, बाकी सारे दाने पिस जाते हैं। और आज उस धुरी से, उस किले से जुड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। खान पान, देखना, सुनना, खाना पीना, मतलब आदमी का दिमाग एक अलग दिशा में जा रहा है। क्योंकि कलयुग जौवन पे नहीं, पीक पे है। मतलब आदमी को लगता है यार ये भक्ति क्या फजूल की बातें, ऐसे ही है। और यही वो समय होता है जब वो परमपिता परमात्मा बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जब आदमियों के अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाता है, जब संत महापुरुषों की, पीर फकीरों की बातें फजूल लगने लग जाती हैं, जब वो गलतियों पे गलती करते ही चले जाते हैं, पर बचता कौन है? तो धुरे के साथ जुड़े बचनों के 3 के पक्के, माफिया मिल गई, कोई कमी छोड़ी नहीं, इससे ज्यादा तो कोई सोच भी नहीं सकता। दृढ़ यकीन मांगा और सिर्फ एक वचन की पालना कि जहां परमपिता परमात्मा हो वहां बुरा काम ना करना, बाकी जगह कर लो। छोटा सा एक ही वचन, पर ऐसी जगह बता जरूर देना यहां परमात्मा नहीं है।
तो देखो आप कहते हो जितने मनवाते हो एक ही मनवाते हैं, पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, सिर्फ एक, बस छोटा सा, लंबा चौड़ा नहीं। और जो इस वचन को मानेगा वो धुरी के साथ लगा हुआ दाना बन जाएगा, वो होगा वो। और जो अकल का दखल, राम को मखौल समझना, संत पीर फकीर को, तो वो अपने किए कर्मों का फल पाएंगे, कोई उनके लिए बद्दुआ नहीं है। संत बद्दुआ नहीं देते, और निकल जाए तो पाप साथी भी नहीं, ये भी सच है। पर बेपरवाह जी ने ऐसा सच्चा सौदा साईं मस्ताना जी महाराज ने बनाया, निकली हुई बद्दुआ भी बाप से ले सकते हैं यूं चुटकी में। क्योंकि ली है, बहुत बार ऐसा हुआ। बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा, परमपिता दाता रहबर ने उस बॉडी, तीनों बॉडियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हुई। हालांकि उसका मतलब था कि तेरे कर्म ऐसे आने वाले हैं, लेकिन जब उसने तौबा की और उसको तरीका बताया गया कि तू ऐसे कर ले तो तेरे ये जो कर्म आने वाले हैं वो कट जाएंगे और तेरा ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो गया। पर जो मानता ही नहीं कि भाई नहीं, मैं तो पढ़ के लिख के कड़ के, बंदा जब बन जाता है ना, उसको ये लगता है कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है, तब समझ लो उसके कर्म जोर डाल रहे हैं बुरे, और समय बुरा उसके लिए होने वाला है। संत दुआएं करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं सबका भला हो। तो साईं जी ने एक ऐसा दर बनाया जिसमें आके आप बैठ गए, पहले कहा गया प्रार्थना कर लो, आप प्रार्थना करते थे, फिर आपसे कहा गया कि भाई चलो आप सोच लो, तो फिर आप सोचते थे। तो अब तो ये बात हो गई है कि जेड़ी सोचा ना वो भी मन लेंदा ते किमें भुल जावा यार, किमें भुल जावा पीर। अब इससे आगे तो कुछ और है, बहुत कुछ है। जो मानेगा वो ले लेगा, ना मानेगा भाई वहीं रह लेगा। बात है कि अगर कल हम वैसे घूमने निकले शामसी को, तो एक बच्चे ने बताया कि पिताजी आपने कहा था कि बेटा बोलो नहीं, जो नहीं बोलेगा उसका जल्दी पूरा हो जाएगा, और जो बोल के हमें सुनाएगा उसका जल्दी पूरा नहीं होगा। तो कहता मेरे 5 साल से बच्चा नहीं था, मैंने कहा बोलना नहीं, बस मैंने आपको नारा लगाया, 9वें महीने बच्चा, और यहीं कहीं बच्चा वो बैठा हुआ सेवादार, रात हमें यहाँ ही मिला था, हम गाड़ी लेके आए थे। तो उसने बताया कि मेरी हाथों हाथ पूरी हो गई, हमें बोलता तो पता नहीं कितनी लंबी चली जाती। तो यही आप सबको हम समझाना चाहते हैं। आप माइक लेते हो, हमारी सुने जाते हो, लेकिन फिर शुरू हो जाते हो मेरा सिर दर्द है, मेरे बेटा नहीं है, मेरे फलाना काम है, मेरे धिंकड़ काम है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये वचन नहीं, तो इसका मतलब आपने एक तो ये काट दिए कि आपने जब गुरु पीर फकीर कोई बात को ही नहीं माना तो उनके वचन आप पे पूरे कैसे होंगे। तो आप बिना सोचे ही सतगुरु आपके लिए जो जायज है वो जरूर कर देगा। और एक बात, रूहानी इश्क, हकीकी इश्क एक ऐसा इश्क होता है जिसमें पंजाबी में बोले तो तिलकड़बाजी, फिसलने का डर बहुत रहता है। दोमट माटी होती है ना, उसमें पानी डल जाए हल्का सा, तो कोई ध्यान ना दे, मुंह ऊपर उठा के, कई बार चलते हैं ना, कई बंदे होते हैं या अपने ख्यालों में खोया खोया, तो पता नहीं अगला पैर किधर गया और पिछला किधर गया, धड़ाम पड़ता है। तो ये रूहानी इश्क, अल्लाह वाहिगुरु राम का इश्क कुछ इसी तरह है। आज के टाइम में दोमट माटी आज का टाइम है, पानी, खान पान, देखना सुनना, आदमी को लगता है यार एक ही जिंदगी मिली है और इसी में बंध के बैठ जाओ, मतलब कुछ भी नहीं है। अरे विदेशियों ने बिना बंधे देख लिया सारा कुछ, वो बंधना चाह रहे हैं, उनको बंधने वाला कोई नहीं मिल रहा, और आप उनकी संस्कृति को अपना के खुला रहना चाहते हैं। समझदार को इशारा काफी है। तो इस तिलकणबाजी से, इस फिसलन से
बच्चा गिरे ना, सतगुरु हमेशा हाथ पकड़े रखता है। आप जबरदस्ती हाथ छुड़ाना चाहते हैं, आपको लगता नहीं मतलब ठीक है फिर से माफी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सामने दिखने में देवता दिख लेंगे, वो अंदर की जानता है, रग रग पहचानता है। तो सत्संगी की तो पता है कौन सा वचन सही है, कौन सा गलत है। फिर भी गलती करो, वो सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। जिसने गुरुमंत्र नहीं लिया, राम नाम से नहीं जुड़ा, जिसने बाजे को हाथ ही नहीं लगाया, वो तो टैपे टैपे करेगा तो कोई हर्ज नहीं। एक अपने आप को मास्टर बन गया है और फिर भी बेताला या बेसुराग बजाए तो उसकी तरफ ध्यान जल्दी चला जाता है। सो कहने का हमारा मतलब, जो अगर आपने गुरुमंत्र लिया है और माफियां इससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगी जितनी आपको मिल गई, कल्पना नहीं थी आपकी, इतना कुछ कर बैठे थे। और वो साईं जी के वचन भी बड़े कसूते थे, परमपिता जी ने कवाले भी बड़ी कसूती बना रखी थी, लेकिन उनसे ही प्रार्थना करके, आप कहते हैं ना श्राप बद्दुआ को कैसे बदल देते हैं दुआ में, तो क्या बदला नहीं? सबको माफ कर सा दे के प्यार कर लो, वो लाइन बदली नहीं। तो ऐसे संत, ये सच्चा सौदा बेपरवाह जी ने बनाया है कि वो बदल सकता है उन चीजों को। पर आप ये मत सोचो कि वो टॉफी है जब मर्जी ले लूंगा, वो तो हो लिया। ये नहीं कि बार बार आप करते जाओगे और ये मिलता जाएगा। संत कभी नहीं कहेंगे कि नहीं माफ, हाँ बेटा माफ, लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी अति थी, हद। कहते हैं ना, ज्यादा धूप नहीं अच्छी और ज्यादा मेघला, कहते हैं बरसात नहीं अच्छी, ज्यादा बोलना नहीं अच्छा, ज्यादा चुप नहीं अच्छी, ज्यादा मेघला नहीं अच्छा, ज्यादा धूप नहीं अच्छी। सो कहने का मतलब, ज्यादा धूप कड़कड़ाती हो वो भी खतरनाक है, और ज्यादा बरसात हो वो तो देख ही चुके हैं, हरियाणा पंजाब या अपने कहीं कहीं, यहां बाढ़ आई थी क्या हुआ फिर। और ज्यादा बोलना, तो कई ऐसे इतना ज्यादा बोलते हैं कि पूछो मत। और ज्यादा चुप रहना वो भी नहीं अच्छा, लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं या ये समझ लेते हैं कि ये तो डर रहा है। तो तोल के बोलो, कहने का मतलब अति मत करो। और अति हो चुकी थी जब आपको माफी मिली, तो अब आप बार बार अगर वही चीज दोहराएंगे और फिर आपके कर्मों का बोझ जब आपको उठाना पड़ेगा, फिर सतगुरु तो है लेकिन आपका जो शरीर है, आपकी जो रूह है, उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये बार बार मौका नहीं था, वो सुनहरी मौका था। उसमें जो लाहा खटके शहद बड़ी बन गए। सो साईं जी का दरबार, माफी का दरबार, वो तो कहते ही रहना है, लेकिन जो हमने आपको आज वचन कहे हैं ये हमेशा याद रखना। क्योंकि इस तरह से तो फिर आदमी कभी सुधरेगा ही नहीं कि जब मर्जी गलतियां करो और फिर कर लो, फिर आ जाओ, फिर कर लो, फिर। ये नहीं होता। वो अंदर की खुशियां ऐसे कट जाती हैं, और फिर वो अनहद नाद, फिर वो नूरानी स्वरूप के दर्शन, फिर वो खुशियां जो कि अटूट बरसती हैं, जो कभी टूटती नहीं है, उनमें कमी आ जाती है। जो आपको मिलना चाहिए था गुरुमंत्र से, उससे आप खाली रह जाते हैं। इसलिए साईं जी ने ये सच्चा सौदा, इतना बढ़िया सौदा बनाया है। बिल्कुल सिंपल है, ना धर्म छोड़ना, ना जात, ना मजहब बदलना, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। राम नाम जपो, बस चलते जपो, लेट के जपो, बैठ के जपो, काम धंधा करते जपो। वरना तो कहा जाता है जंगलों में जाओ, ध्यान जमाओ। कितना महापरोपकार किया है, उसको आप मजाक में मत लीजिए। सोचिए कि सतगुरुदाता ने, शास्त्र नाम शाह मस्तान रहबर ने कितना महापरोपकार किया है। हमें गुरुमंत्र देके चंद शब्द, चंद अल्फाज, और हमने छोटा सा काम करना है, बस 3 परहेजों में पक्के रहना, दृढ़ यकीन रखना। मन काबू ना आए आप सिमरण करो, हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। या तो नींद आ जाएगी या मन रुक जाएगा, दोनों में एक काम पक्का हो जाएगा। सुमरण करते करते नींद आ जाए तो हो सकता है नींद में भी सतगुरु बेड़ा पार कर दे,
ये मनोवैज्ञानिक सवाल भी है, क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ा है। आपको पिछली बार बोला था अपने अनुभव ही बताया करेंगे, ये सारे अनुभव हैं महसूस किए हुए और कर रहे हैं जो आने वाले टाइम के, कि आप सुमरण करते हैं और मान लीजिए कई बार कई बहनें भाई बच्चे बुजुर्ग जिनको नींद नहीं आती, एक बीमारी सी हो जाती है, गारंटी है आप लेटे लेटे सुमरण करना शुरू कर दो, उसको और स्पीड से करो, फिर धीरे धीरे करते जाओ, यकीन मानो या तो नींद आ जाएगी या फिर प्रीत बढ़ जाएगी, और 100% नींद आएगी। काल नहीं चाहता नेगेटिव पावर कि आपको रूहानी दर्शन हो जाएं, वो एक लिमिट तक तो सह लेगा, उसके बाद यार इसको नींद ही दे दो, बस आपका काम हल हो गया, नींद भी आ गई और सुमन करते करते सोए हो, अंदर नूरानी दर्शन भी। चलो रूहानी नूरानी जिस्मानी दुनियावी कोई दर्शन तो पक्का होंगे। आप करो ही कुछ ना, लेटे लेटे चलाई कुछ और ही सिस्टम रहे हो, अंदर टेप रिकॉर्ड कुछ और ही चल रही है, तो फिर भाई कैसे मिलेंगे वो चीजें, कैसे आएंगे वो खुशियों के लम्हे जो बेपरवाह जी ने आपके लिए निश्चित कर रखे हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन माने, थोड़ा सुमन कर ले, एक पैर यहां और दूसरा सचखंड। वो दूसरा पैर बैठे बैठे कैसे जाएगा, तभी जाएगा ना जब आप अमल करोगे। तो अमल जरूर किया करो बेटा, आपसे सभी से यही गुजारिश है। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, हमने कोई बद्दुआ देनी नहीं, लेकिन वो आपके ऊपर असर होता है। जो काम मान लीजिए आप अगर काम धंधे के ही आशिक हैं, चलो शारीरिक सुख के लिए आप चाहते हैं आपका बिजनेस व्यापार बढ़ जाए, आपका हर काम में सफलता मिल जाए, अगर आप हो वचनों के पक्के, आप मेहनत 70% करो, चलो 60 कर लो, चलो 50 कर लो, हो सकता है सतगुरु उसको 100% कर देगा। और अगर वचनों के पर कच्चे उड़ा रहे हो, मनमते चल रहे हो, तो हो सकता है आप 70 करो वो 30 ही रह जाए। ये फर्क है। इसलिए ऐसे बच्चों को, पढ़ने वालों को, आप पढ़ते हो मेरिट तक आप कोशिश कर लो, सुमन करो, बचनों पे रहो, हो सकता है मालिक आपको 94-95% ला दे। चलो फर्स्ट डिवीजन तक कोशिश कर लो, मालिक आपको मेरिट से आगे ले जाएगा। मतलब कर्म योगी हैं आप, कर्म करना आपका काम है। मन कब आप पे हावी होता है, जब आप खाली होते हैं। खाली मन शैतान का चरखा, अपने आप को खाली ना रहने दो। जिनकी ड्यूटी सेवा पे ही लगे रहो। हार श्रृंगार को उसको एक की जरूरत है, आपकी आत्मा पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो। यकीन मानिए बाहरी श्रृंगार की जरूरत नहीं, अंदर से ऐसी खुशियां दे देगा जो कोई टोक भी नहीं सकेगा, कोई रोक भी नहीं सकेगा, और आप अंदर से खिले रहेंगे, माला माल रहेंगे। तो ये साईं का दर ऐसा दर है। यहां चालाकी चतुराई, या हम जब आया करते थे ये सोचा करते थे कि खेती भी करते, बेर होते थे तब, बेरियां थी शाह मस्ताना जी दाता रहबर के उस धाम में, तो उन बेरियों में बेर लगे होते थे, सेवा करनी, बोरियां वगैरह उठाते, वाशरूम वगैरह भी वहीं जाया करती थी उस साइड में। तो अगर सेवा करते थे तो वहां अगर बेर बिकते थे तो खाते थे। एक भी बेर हमने, दूसरों की हम गारंटी नहीं लेते, कभी तोड़ के नहीं खाया उन बेरियों से। अजी बेरियों का छोड़ो, जिस दिन सेवा नहीं कर पाते थे हमने लंगर थोड़ा सा लिया कि वचन है साईं मस्ताना जी के, और बाहर कंटीन पे पैसा दे के ही लेते थे कि यार लंगर के लायक कुछ किया तो है नहीं। यानी आते थे तो सेवा ही करते थे। आपको लगता होगा यार इतने बड़े घर से गुरुजी हैं, क्या सेवा करते होंगे। आपको पहले भी एक दिन बताया होगा शायद, एक बार सत्संग में, यहाँ तक याद आता है कि हम 1 क्विंटल की बोरी यूं लेके चल पड़ करते थे। ऐसे लोग पीछे उठाते हैं और हम उसको यूं पकड़ के यूं, यहाँ शाह
सतनाम जी दाता रहबर के शरीर के रिश्ते में मामा जी जो रहते थे वीर सिंह जी, उस एरिया में गेहूं की और चने की बोरियां रखी जाया करती थी। वो शिफ्ट करनी होती थी या वहां भरनी होती थी बाहर से, तो वो हम ऐसे उठा के 1 क्विंटल की बोरी बातें करते करते वहां रख देते थे। जिनसे ऊपर नहीं रखी जाती थी हम उसका बाला निकाल के ऊपर फेंक देते थे, क्योंकि पलेर थे और आज भी हैं, और ये शरीर उसी का है, उसी ने काम लेना है। जैसा वो राखे, जैसे नाच नचाए साइया वैसा नाच रे तू मन, बस फिर तो कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए साईं जी के ये महीने खुशियों के, आप ऐसे पर्ण ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ा करो कि मैं एक तो खाली नहीं रहूं। जब भी मन तंग करे ना, आप काम करने लग जाओ। अब काम कौन सा करूं? अरे जी बहुत से काम है। आप चलते चलते सफाई करने लग जाओ, निगाह मारने लग जाओ, भाई कोई चीज़ गंदी तो नहीं पड़ी, अच्छा वो पड़ा कागज, अच्छा वो पड़ा पन्नी सी, उठाई, आपका काम हो गया। क्योंकि आपका माइंड लग गया किसी तरफ। बच्चे हैं, पढ़ने में लग जाओ, नहीं तो खेलने में लग जाओ। यकीनन है गलत थॉट जो हैं, जो बैड थॉट है वो हट जाएंगे और अच्छे थॉट आपके अंदर आ जाएंगे। सेवादार जो पक्के यहाँ सेवा करते हैं, आश्रम की इतनी जमीन है, वो उठाओ कसौला फावड़ा, मन तो क्या, मन का तो बनाने वाला भी चूं चूं करेगा जब कस्सी कसौला जलाए ना। करना नहीं, बैठे बैठे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, रजाई फाड़ते रहते हो मार मार के पैर, तो क्यों मतलब अपने मन को हावी होने देते हो अपने पे। सेवा ये तो तरीका आसान है। तो काफी बातें आपको सुनाई आज साईं जी के दरबार की, दाता रहबर के, क्योंकि उनकी तो चाहे सारी उम्र सुनाते रहें, ये तो मुकम्मल तो कर ही नहीं सकते हम।